मंत्र के अंत में जो शब्द बोले जाते हैं उसका भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो उसकी वो अंत के शब्द से ये निश्चित होता है कि उस मंत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी कितनी है, उस मंत्र का प्रकार यानी टाइप क्या है, उस मंत्र से लक्ष्य क्या है यानी अपना गोल क्या है, वो भी उसमें से निश्चित होता है, दिखता है। सारे के सारे शब्द तो नहीं ले सकते, लेकिन एक तीन चार शब्दों का उल्लेख यहाँ अवश्य करेंगे। जैसे स्वाहा है, तो स्वाहा क्या होता है, तो अग्निदेव को हम आवाहन करते हैं उस समिधा को स्वीकार करने के लिए। और जिस इच्छित देवता के लिए ये हमने समिधा दी है, ये स्वाहा बोला है, उन तक पहुंचाने का काम अग्निदेव करे, यह हम उनको विनती करते हैं। ये स्वाहा होता है। हम होता है, हम यानी ये वायु का बीज मंत्र है। तो ये जो बीज मंत्र है वो हमारा आत्मबल बढ़ाता है, हमारी गति बढ़ाता है, हमारी प्राण शक्ति बढ़ाता है। और एक होता है फट, ये जो है वो विघटन का उच्चारण है, विघटन का ध्वनि है। यानी वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को वो धीरे धीरे नाश करता है, इसलिए वो फट का उच्चारण होता है। एक होता है नमः। नमः का अर्थ होता है नमन करना या फिर भक्ति भाव दिखाना, विनम्रता या समर्पण का भाव इस नमः से हमें दिखता है। इस तरह यह मंत्र जो है वो हमारे शरीर मन बुद्धि इन सबको ये प्रभावित करता है। और एक प्रश्न मन में आता है कि क्या ये जो मंत्र है वो हमारे जो कष्ट है, हमारे जो दुख है, हमारे जो संकट है, उसको मिटा सकते हैं क्या, संकट को दूर कर सकते हैं क्या? तो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कर्म के जो फल है वो तो मिलने ही वाले हैं, उसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई मंत्र भी मिटा नहीं सकता। लेकिन मंत्रों से जो आए हुए संकट है वो हम सहनीय कर सकते हैं, यानी उसकी जो तीव्रता है, उसकी तकलीफ जो है वो अवश्य हम कम कर सकते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? अभी के आसान एक उदाहरण देना चाहे तो अभी ठंड के दिन आरंभ हो जाएंगे, और नवंबर दिसंबर में तो अच्छी ठंड लगने लगेगी। यहाँ दक्षिण भारत में, मध्य भारत में इतना नहीं ध्यान में आएगा, लेकिन जैसे जैसे उत्तर भारत में जाएंगे तो वैसे ठंड का जो प्रकोप है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो मान लो ऐसे ही हम किसी ठंड वाली जगह पर गए हैं और बहुत इतनी ठंड है कि हमारे लिए वो असहनीय है, क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं है, असहनीय है। तो हम क्या कहेंगे कि ये संकट है हमारे लिए, ये जो ठंड आ रही है वो संकट है। लेकिन चार लकड़ियां वहां पर जला कर रख दी और उसको उसकी आग में हम तपने के लिए सामने बैठ गए, तो हम क्या कहते हैं, ठंड चली नहीं गई है लेकिन अब मुझे नहीं लग रही। यानी संकट गया नहीं है, लेकिन संकट को सहने की क्षमता हमें उस अग्नि ने दे दी है। संकट तो वैसा ही है, लेकिन उसका प्रभाव अब हम पर उतना नहीं है जितना लकड़ी जलाने के पहले था। वैसे हमारे जीवन में, हमारे अभी के इस जन्म के या पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे जिससे हमें हमारे जीवन में संकट आया है ऐसा लगता होगा। तो इस संकट को दूर करने का सामर्थ्य मंत्रों में नहीं है, लेकिन इस संकट को हमें, हम सहन कर सके इतनी क्षमता, हमें निर्माण करने की क्षमता तो इस मंत्र के विज्ञान में अवश्य है। तो हर अपने संकट के लिए अलग अलग मंत्र दिए हैं। उस मंत्रों का पुस्तक है जो पीडीएफ के रूप में अगर मेरे पास उपलब्ध होगा तो वो भी मैं अपने समूह में साझा कर दूंगा कि इसके लिए कौन सा मंत्र उचित होता है। ये टाइम टेस्टेड मंत्रों का पूरा विधान है। अभी 2016 से 2019 का एक अनुभव है। 2019 यानी करीब 6 वर्ष पहले का है। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये जी न्यूज पर आई हुई न्यूज है, इसका भी मैं अपने समूह में डाल दूंगा उसकी क्लिप। तो उन्होंने 40 पेशेंट के ऊपर ये प्रयोग किया, 20-20 के दो ग्रुप।
जिसमें ब्रेन इंजरी हुई है और वह पेशेंट जो है वो कोमा में है। ऐसे 40 पेशेंट के ऊपर ये प्रयोग किया गया, जिसमें 20 पेशेंट ऐसे चुने गए कि जिनके ऊपर महामृत्युंजय मंत्र के जाप का परिणाम देखना था उनको, और जो दूसरे 20 मरीज थे उनको कोई मंत्र का नहीं था। तो दिल्ली के ही संस्कृत विद्यापीठ के कुछ छात्रों को बुलाया हॉस्पिटल में, और ये जो 20 मरीज थे जिनको ब्रेन इंजरी हुई है, कोमा में है, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी बुलाया था। और इन रिश्तेदारों ने संकल्प लिया महामृत्युंजय मंत्र के जाप का। ये हॉस्पिटल में पेशेंट के सामने हुआ। और बाद में ये जो विद्यार्थी आए थे संस्कृत विद्यापीठ के, वो फिर से अपने विद्यापीठ में चले गए और संकल्प के अनुसार अपने ही विद्यापीठ में यानी हॉस्पिटल से दूरी रखकर वहां पर ये महामृत्युंजय जाप इन 20 पेशेंट के लिए उन्होंने चालू रखा। और ये जब प्रयोग समाप्त हुआ तो ध्यान में आया कि जिन 20 पेशेंट के लिए यह महामृत्युंजय जाप का संकल्प लेकर वहां मंत्रोच्चारण हो रहा था, उसमें से 18 पेशेंट उनको होश आ गया, वो पूरी तरह से ठीक हो गए और उनको डिस्चार्ज भी मिल गया। केवल 2 पेशेंट उसमें से नहीं बच पाए थे। लेकिन जिन 20 पेशेंट के लिए कोई मंत्रोच्चारण नहीं हुआ था, उनमें से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं। ये 2019 का प्रयोग है, जिसकी भी ये अभी